हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो ऑक्सीजन शॉर्टेज को लेकर के देश में बहुत लोगों की डेथ हुई है। हालांकि एक कॉन्क्रीट डेटा नहीं है सरकार के पास कि कितने लोगों की ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से डेथ हुई है। बहुत लोगों की हालत भी सीवियर हो गई है ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से। अब यहाँ पे दिल्ली की सरकार ने इसी को लेकर के एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली की सरकार ने कहा है कि वैसे परिवार को वो 5 लाख रुपए देंगे जिनके घर में किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी से हुई है, ऐसे कोविड पेशेंट की डेथ। देखिए, एक बहुत अच्छा ऐलान है दिल्ली की सरकार के द्वारा। एक तरफ से सरकार ये मान रही है कि जिस किसी व्यक्ति की भी ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से डेथ हुई है, कहीं ना कहीं सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार सही मौके पे ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाई थी। यहाँ पे देखिए, इससे पहले आपको पता होगा कि इस मंथ के बिगिनिंग में ही 12 ऐसे कोविड पेशेंट की डेथ हो गई थी ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से दिल्ली के बात्रा हॉस्पिटल में, जिसमें कि एक सीनियर डॉक्टर भी शामिल थे। उसके बाद यहाँ पे 25 पेशेंट की भी डेथ हुई थी ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे इन सब को देखते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि कंपनसेशन के तौर पे 5 लाख रुपए जो हैं वैसे कोविड पेशेंट के परिवार को दिए जाएंगे जिनकी डेथ हो गई है ऑक्सीजन की कमी से। यहाँ पे देखिए, इस पूरे फैसले को फैसिलिटेट करने के लिए, लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा एक 6 डॉक्टर की कमेटी को बैठाया गया है और ये कमेटी तैयार करेगी फ्रेमवर्क को कि किस तरीके से कंपनसेशन को दिया जाएगा, क्योंकि ये जो 5 लाख रुपए का कंपनसेशन है वो एक हाईएस्ट कंपनसेशन है। ठीक है, इससे कम भी दिया जा सकता है, 5 लाख रुपए से ज़्यादा किसी को नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो कमेटी है वो वीक में 2 बार मिलेगी। ये मैंडेटरी है 2 बार मिलना, चाहे वो फिजिकली मिले या फिर वर्चुअली मिले, उन पर डिपेंड करता है। और ये कमेटी को सरकार के द्वारा पावर दे दिया गया है कि ये दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ से डॉक्यूमेंट की मांग कर सकते हैं, जो भी कंसर्न्ड हॉस्पिटल हैं उनसे, और वो चेक कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसका क्या रिकॉर्ड है, जो स्टोरेज है उसको लेकर के ऑक्सीजन कितना कंसर्न है, स्टॉक पोजीशन क्या है, इन सब के बारे में कमेटी को देखिए ये भी एक एम्पावर किया गया है कि जिस पर्टिकुलर पेशेंट की डेथ हुई है उस समय में हॉस्पिटल के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए थे ऑक्सीजन स्टॉक को सफिशिएंट बनाने के लिए, इसके बारे में भी पता करें। और ये कमेटी जो भी रिपोर्ट तैयार करेगी उसको दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के पास भेजना होगा वीकली बेसिस पे। अब ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली सरकार ने यहाँ पे कुछ कंपनसेशन का जो है ऐलान किया है। इससे पहले आपको पता होगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो है 50,000 रुपये के कंपनसेशन का ऐलान किया गया था वैसे परिवारों के लिए जिन्होंने अपने घर में किसी को खोया है कोरोना वायरस से। और साथ ही में वैसे बच्चों के लिए भी दिल्ली सरकार ने फ्री एजुकेशन यानी कि मुफ्त में शिक्षा का ऐलान किया था, जिन बच्चों ने अनफॉर्चुनेटली अपने परिवार को खो दिया है, अपने माता पिता को खो दिया है। इस कंडीशन में दिल्ली सरकार ने कहा था कि 2500 रुपए हर उस बच्चे को दिए जाएंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, अपने दोनों पेरेंट्स को खोया है, माता और पिता को। और ये जो 2500 रुपए का कंपनसेशन रहेगा वो 25 साल तक रहेगा, जब तक कि वो बच्चा 25 साल तक का नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। दिल्ली सरकार के द्वारा वाकई ये बहुत अच्छा कदम है। और भी बहुत सारे स्टेट से ऑक्सीजन के शॉर्टेज की वजह से डेथ को रिपोर्ट किया गया था, जिसमें कि कर्नाटक भी शामिल था और भी बहुत सारे स्टेट हैं। तो अगर दिल्ली सरकार आगे आकर के ये फैसला ले रही है तो वाकई ये बहुत अच्छा है और भी दूसरे स्टेट को इस तरह के फैसले लेने चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।